नमस्कार, मैं साधु सा और साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि कल हमने जो है बात किया था जो है रेजिस्टेंस के बारे में, प्रतिरोध के बारे में, तो आज हम इस लेक्चर में जो है बात करेंगे जो है कि प्रतिरोधों का संयोजन जो है कैसे किया जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो चले हम शुरू करते हैं जो है प्रतिरोधों का संयोजन जो है कैसे किया जाता है। तो देखिए, प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो मुख्यतः दो तरह से किया जाता है। एक को हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। पहला आपका होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा आपका होता है समानांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन, दो तरह के ये संयोजन जो है प्रतिरोधों को किया जाता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन जो है किसको कहेंगे और समानांतर क्रम संयोजन जो है किसे कहेंगे, इसको हम डिटेल यहाँ पर समझते हैं जो है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रतिरोध का जो सिंबल है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये प्रतिरोध का सिंबल होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब ये हुआ कि किसी एक तार पर सभी उपस्थित जो प्रतिरोध होते हैं, जिसमें धारा का मान सभी जगह बराबर होता है, उसको हम लोग जो श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये कोई आपका जो है बैटरी है, कोई सोर्स है V वोल्ट की, ये आपका प्लस टर्मिनल है, ये आपका माइनस टर्मिनल है। इससे जो है तीन प्रतिरोध को जोड़ा गया है जो कि क्रमशः R1, R2 और R3 मान के हैं। तो ये तीन प्रतिरोधों को यदि इस प्रकार से जोड़ दिया जाए, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया और ये आपका R3 हो गया जो है, तो इस प्रकार का जो संयोजन कहलाता है वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, जिसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जैसे मान लिया जाए कि इस प्रकार से कोई संयोजन हम लोग कर दे जो है, ये एक रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस आपका ये है, तीसरा रेजिस्टेंस आपका ये है, चौथा रेजिस्टेंस आपका ये है, पांचवा रेजिस्टेंस आपका ये है, ठीक। इसी प्रकार से जो है छठवां रेजिस्टेंस आपका जो है ये हो गया, सातवां रेजिस्टेंस आपका जो है ये हो गया और फाइनली इसको लाकर जो एक बैटरी से हमने जो है कनेक्टेड कर दिया। तो ये पूरा जो क्रम कहलाएगा ये श्रेणी क्रम कहलाएगा। देखिए, ये कहीं तार पर जो है ये भी प्रतिरोध है, इसको R1 कह दें, इसको R2 कह दें, इसको R3 कह दें, इसको R4 कह दें, इसको R5 कह दें, इसको R6 कह दें, इसको R7 कह दें। तो जो भी प्रतिरोध है जिसमें आपको दिख रहा है, ये सभी के सभी जो है ये कहीं तार पे सभी के सभी जो है रेजिस्टेंस है। तो इसलिए इस तरह के संयोजन को हम लोग जो श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और श्रेणी क्रम संयोजन में जो विद्युत धारा का मान होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट का मान होता है, सभी जगह जो है पूरे परिपथ में जो है बराबर होता है। तो यदि यहाँ पर V वोल्टेज के स्रोत से यदि I एम्पियर की धारा निकल रही है, तो ये I एम्पियर की करंट जो है R1 में भी जो है I ही होगा, R2 में भी I ही होगा और R3 में भी जो है I ही धारा प्रवाहित होगी जो है। अब यदि बात हम करें जो है कि R1 रेजिस्टेंस में जो है वोल्टेज जो है क्या होगा, क्या वोल्टेज इसमें यहाँ पर भी ही होगा, क्या वोल्टेज यहाँ पर भी होगा, क्या यहाँ पर भी होगा, तो इसका जवाब होगा कि वोल्टेज जो है सभी जगह भी नहीं होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्टेज जो है बराबर नहीं होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में सिर्फ करंट जो है बराबर होता है, वोल्टेज बराबर नहीं होता है। तो ये आपका जो है यहाँ का जो वोल्टेज है R1 रेजिस्टेंस का, ये आप यहाँ पर आपका V1 हम इसको मान लेंगे, इसको हम लोग जो है V2 मान लेंगे और इसको हम लोग जो है V3 मान लेंगे। तो इस प्रकार से इसमें वोल्टेज जो है हमें अलग अलग मिलेगा। तो इसको हम लोग कहेंगे जो है कि इस परिपथ में जो है करंट का मान जो है बदलता नहीं है, सेम रहता है, पूरे परिपथ में एक समान रहता है, जबकि वोल्टेज का मान जो है हर एक परिपथ में हर एक टर्मिनल पे जो है बदल जाता है, जो अर्थात अलग अलग होता है। इसी कारण से ये V1, V2 और V3 हुआ। अब इस यहाँ से हमको ये बताना है कि इस पूरे परिपथ का रेजिस्टेंस जो है क्या होगा, इस पूरे परिपथ का रेजिस्टेंस जो है क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है क्या होगा, ये हमें जो है निकालना है। तो देखिए, हम देख रहे हैं कि ये जो V वोल्टेज है, यही V वोल्टेज है V1, V2 और V3 में बटा हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। चूंकि यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा,
तीनों जो वोल्टेज ड्रॉप का यदि हम योग करें तो ये V के ही जो है बराबर होगा। और चूंकि हम लोग ये जानते हैं ओम के नियम से कि V बराबर जो है आई आर होता है, तो V बराबर आई आर हुआ तो V1 बराबर क्या हो जाएगा जो है, तो आई आर वन होगा। चूंकि V1 जो है R1 रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप है तो V1 बराबर आई आर वन कहेंगे जो है, V2 बराबर जो है आई आर टू कहेंगे जो है, एंड V3 बराबर जो है आई आर थ्री कहेंगे जो है। तो इस प्रकार से इस मान को यदि हम लोग यहाँ पर पुट करें रखें जो है, तो V के जगह पर हम लोग आई आर लिखेंगे जो है, और V1 के जगह पर जो है आई आर वन लिखेंगे, और V2 के जगह पर जो है आई आर टू लिखेंगे, एंड V3 के जगह पर जो है आई आर थ्री लिखेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इस पूरे पद में जो है आई जो है कॉमन है, आई इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो आई को कॉमन ले लिया जाए तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये आपका R3 हो गया जो है, और इधर आपका जो है आई आर है। तो देखिए इस आई से ये आई जो है कैंसिल हो जाएगा, ये आई नीचे चला आएगा तो इस आई से आई ये कैंसिल हो जाएगा। तो R बराबर जो है R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार से जो है ये तीनों प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध जो है तीनों प्रतिरोधों के योग के जो है बराबर जो है आया जो है। तो चूंकि ये श्रेणी क्रम संयोजन है इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे RS जो है। RS का मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो RS बराबर जो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि सभी प्रतिरोधों का योग जो होता है वो समतुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है। सभी प्रतिरोधों का अलग अलग जो योग होता है वही समतुल्य प्रतिरोध के जो है बराबर होता है। जैसे एक एग्जाम्पल चले हम लेते हैं जो है, मान लिया जाए कि एक प्रतिरोध है आपको दे दिया गया है जो है 10 ओम का, दूसरा रेजिस्टेंस जो है इसी परिपथ में आपका 15 ओम का है, और तीसरा रेजिस्टेंस आपका इसी परिपथ में जो है 20 ओम का है, ठीक। और यहाँ पर ए लिखा गया है, यहाँ पर बी लिखा गया है। आपसे पूछा जाए कि ए और बी के बीच जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए जो है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि आर ए बी का मतलब ए और बी के बीच हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। तो चूंकि दिया गया जो परिपथ है वो श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में हम जानते हैं कि डायरेक्ट जो रेजिस्टेंस दिए रहते हैं उनको हम लोग जोड़ देते हैं। इसका मतलब ये आपका 10 ओम प्लस में ये आपका 15 ओम और प्लस में ये आपका जो है 20 ओम। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 20 और 10 30 और 30 और 10 40 एक 45 ओम हो जाएगा। तो ये 45 ओम जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो ए और बी के बीच का जो है निकल के आया। तो इस प्रकार से हम लोग जो है श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध जो है ज्ञात करते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। चूंकि यहाँ पर 3 प्रतिरोध है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हुआ, यदि 4 होते तो R4 होता, 5 होते तो R5 तक होता, इसी प्रकार जितने होते उतने तक जो है होता। ठीक है, तो ये श्रेणी क्रम संयोजन जो है हो गया। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो अब मैं आपको समझाता हूं जो समानांतर क्रम संयोजन को जो है। चले तो अब हम बात करते हैं जो है समानांतर क्रम संयोजन की, जिसको पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो समानांतर क्रम संयोजन क्या होता है? वह संयोजन जिसमें जो है पूरे परिपथ में वोल्टेज का मान जो है सेम होता है, वोल्टेज का मान जो है नहीं बदलता है, लेकिन करंट का मान जो है हर एक परिपथ में, हर एक परिपथ की जो शाखा होती है उसमें अलग अलग होता है जो है। तो समानांतर क्रम संयोजन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है कैसे निकालते हैं, चले इसको मैं आपको जो है बताता हूं जो है। तो चले मैं इसको रफ करता हूं। तो समानांतर क्रम संयोजन की अगर बात किया जाए तो इसके लिए सबसे पहले हम एक फिगर जो है ड्रा कर लें। ये आपका V वोल्ट का हमने एक बैटरी जो है यहाँ पर ले लिया, एक सोर्स हमने ले लिया, इससे हमने ले लिया कि इससे जो करंट है वो I प्रवाहित हो रही है, और यहाँ से हमने इस प्रकार से जो है 3 रेजिस्टेंस हमने ले लिया, एक R1 ओम का, दूसरा जो है R2 ओम का, और तीसरा जो है R3 ओम का जो है। ये R1 ओम का हो गया, ये R2 ओम का हो गया, और ये आपका R3 ओम का हो गया। तो चूंकि यहां से जो करंट जाएगी तो यहां पर पहुंचने के बाद ये 3 रास्तों में बट जाएगी। यही कारण है कि समानांतर क्रम संयोजन में जो करंट का मान होता है वो अलग अलग होता है। तो इसमें प्रवाहित होने वाली करंट को हम मान ले कि इसमें I1 करंट जा रही है, ये दूसरे वाले में मान ले कि इसमें I2 करंट जा रही है, ये तीसरे वाले में मान ले कि इसमें I3 करंट जा रही है। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया जो है
कि समानांतर क्रम संयोजन जो होता है उसमें वोल्टेज जो है सभी जगह जो है बराबर होता है। तो R1 रेजिस्टेंस में वोल्टेज भी होगा, R2 रेजिस्टेंस में भी वोल्टेज भी होगा एंड R3 रेजिस्टेंस में भी वोल्टेज भी होगा। और देखिए यही कारण है कि घरों का जो वायरिंग हम लोग करते हैं, घरों का जो वायरिंग किया जाता है वो समानांतर क्रम में किया जाता है, पैरेलल में किया जाता है जो है। क्यों किया जाता है? ताकि सभी जगह जो है सभी कमरों में वोल्टेज क्या मिले, बराबर मिले जो है। ऐसा नहीं कि जो है पहले वाले कमरे में वोल्टेज ज़्यादा मिले और बाद वाले कमरे में वोल्टेज जो है कम मिले जो है। तो समानांतर क्रम में संयोजन करने से ये फायदा होता है कि पूरे आपके मकान में जो है वोल्टेज जो है सभी पॉइंट पर जो है बराबर मिलता है। इसीलिए घरों की वायरिंग किसमें की जाती है? समानांतर क्रम में की जाती है। तो देखें जरा सा जो है, आप देख रहे हैं कि यहां से आई करंट निकल रही है और ये तीन भागों में बढ़ जा रही है, I1, I2 और I3 में। तो हम कहेंगे कि I जो है ये बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के। चूंकि जो भी यहां से करंट जा रही है वही तो करंट जो है बढ़ रही है। ये यहां से आई करंट ही जो है तीन भागों में बढ़ रही है, तो इन तीनों का योगफल जो है इस आई के ही बराबर होगा। अब यदि आपसे पूछा जाए कि ओम के नियम से आप जानते हैं कि V बराबर IR होता है, तो I बराबर क्या होगा? तो कहेंगे कि V बटा में R होगा। तो यहां से पूछा जाए कि I1 बराबर क्या होगा? तो कहेंगे कि V बटा में R1 होगा। I1 का मतलब ये हुआ कि R1 रेजिस्टेंस और इसमें वोल्टेज भी, तो ये V बटा में R1 हो गया। इसी प्रकार I2 बराबर जो है क्या होगा? V बटा में R2 होगा और I3 बराबर क्या होगा? V बटा में R3 होगा जो है। तो इस I1, I2, I3 का मान यदि यहाँ पर हम लोग जो है रख दे, पुट कर दें, तो I के जगह पर हम लोग लिखेंगे V बटा में R, तो ये आपका V बटा R हो गया। I1 के जगह पे लिखेंगे V बटा में R1 और I2 के जगह पे लिखेंगे V बटा में R2 एंड I3 के जगह पे लिखेंगे V बटा में R3। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करें तो हम लोग देखेंगे कि इस तीनों टर्म में जो है V जो है कॉमन है। तो यदि V को बाहर ले लिया जाए तो यहाँ पर 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R3। तो ये देखिए V से ये V कैंसिल हो जाएगा नीचे आकर। तो फाइनली आपका जो आ गया 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा में R3। तो ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है समतुल्य प्रतिरोध जो निकल के चला आया जो है समानांतर क्रम के लिए। अब चूंकि ये समानांतर क्रम है, पैरेलल क्रम है, तो यहाँ R को हम लोग जो है RP से प्रदर्शित करते हैं। तो 1 बटा RP बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो ये समानांतर क्रम के लिए जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का जो है फॉर्मूला होता है। चले इस पर हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपके कंसेप्ट जो है और जो है क्लियर हो। तो जैसे मान लिया जाए जो है कि एक परिपथ में आपको इस प्रकार से दे दूं जो है, ये यहां पर जो है 10 ओम का हमने एक रेजिस्टेंस दे दिया, ये यहां पर हमने एक 20 ओम का रेजिस्टेंस दे दिया और ये एक हमने आपको 5 ओम का रेजिस्टेंस दे दिया। और इस प्रकार से इसका हमने जो है संयोजन जो है कर दिया। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट जो है बी हो गया। आपसे पूछा जाए कि ए और बी के बीच जो है रेजिस्टेंस का मान बताइए कि क्या होगा, तो कहेंगे कि इसको हम लोग कहेंगे कि आर ए बी हमको ज्ञात करना है। तो ए और बी के बीच हमको समतुल्य रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हमें पहचानना पड़ेगा कि दिया गया सर्किट जो है वो श्रेणी क्रम में है कि समानांतर क्रम में है। तो हम क्या करेंगे जो है कि ये पॉइंट से चलना चालू करेंगे। तो यहाँ से चलना चालू करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 3 रास्ते जो है बन रहे हैं। तो 3 रास्ते बनने का मतलब ये हुआ कि एक तार से यदि कई सारे तार निकलते हैं, कई सारे परिपथ निकलते हैं, तो वो समानांतर क्रम होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये समानांतर क्रम में है। और समानांतर क्रम में प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा जो है। तो इसी फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे 1 बटा में आर ए बी। चूंकि ए और बी के बीच हमको रेजिस्टेंस निकालना है तो 1 बटा में आर ए बी लिखेंगे बराबर 1 बटा में R1। तो देखिए R1 का मान कितना है, 10 है। इसको R1 कह दें, इसको R2 कह दें और इसको R3 कह दें। तो ये 10 हो गया, 1 बटा में ये 20 हो गया R2 और 1 बटा में ये आपका 5 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करें जो है तो 10, 20, 5 का एलसीएम जो है कितना होगा, कमेंट करके आप बताएं जो है कि 10 का 20 का 5 का एलसीएम कितना होगा। तो 10 का 20 का 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 10, 20, ये आपका 5 है, ये 2 से आपका जाएगा, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये आपका 5 हो गया, फिर 5 से जाएगा 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, 1 हो गया। तो ये 2 5 का 10, 10 दूनी का 20, 20 आपका एलसीएम होगा। तो 10 से 20 आपका जो है 2 बार में तो ये आपका 2 हो गया, ये आपका 1 बार में तो 1 हो गया, ये आपका 4 हो गया जो है। तो 2 और 1 3 और 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7।
7/20, तो 1/RAB बराबर जो है 7/20 हो जाएगा। अब इसको यदि हम उल्टा कर दे जो है, इधर भी उलाट दे और इधर भी उलाट दे, तो RAB बराबर मतलब A और B के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 20 में जो है 7 ओम चला आएगा। अब 7 से इसको हम लोग भाग दे देंगे जो है, तो ये आपका जो है समानांतर क्रम में दिए गए प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध इस प्रकार से हम लोग जो है निकालते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी सारी बातें आप लोग समझ चुके होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर जो है पूछें, आपके डाउट को नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर जो है क्लियर करूंगा जो है। चलिए इसमें कुछ और भी एग्जाम्पल मैं लेता हूं। तो इन दोनों टॉपिक को आप बढ़िया से समझ चुके कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं और समानांतर क्रम में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं। और इसमें कुछ और भी मैं सवाल लेता हूं और देखता हूं जो है। चलिए तो इसको मैं करता हूं रॉक, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलें। चलें तो कुछ और भी सवाल इस पर हम लेते हैं। चलें मान लिया जाए जो है कि ये आपका जो है एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है और दूसरा भी ये भी आपका 10 ओम का ही रेजिस्टेंस है, और आपसे पूछा जाए जो है कि इस A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, RAB निकालिए। तो सबसे पहले तो हमें ये पहचानना पड़ेगा कि दिया गया जो ये परिपथ है वो कौन से क्रम में है। तो जाहिर से बात है कि यहाँ A से चलना प्रारंभ करें तो यहाँ से 2 रास्ते हो रहे हैं, तो ये समानांतर क्रम में है। तो इसको 1/10 और 1/10 करके इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्या इससे भी कोई आसान उपाय है कि इसको सॉल्व किया जा सकता है? तो है इसका आसान उपाय जो है, यदि ये 10 और 10 है तो इसका आंसर जो होगा ये 5 ओम होगा जो है। कभी भी दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में समान मान के यदि दिए हो तो सीधे उसको आधा कर देना है, किसी एक प्रतिरोध के मान को आधा कर देना है जो है। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा आपका 5 ओम होगा। अभी मैं इसको प्रूव करके भी दिखाता हूं कि कैसे इसका आंसर जो है 5 ओम होगा। तो देखिए जरा सा जो है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो कहेंगे कि 1/RAB बराबर जो है 1/R1 प्लस 1/R2। इस फॉर्मूले को आप लगाएंगे जो है 1/RAB बराबर जो है 1/10 प्लस 1/10। चूंकि दोनों रेजिस्टेंस का मान 10 ही दिया है तो एलसीएम आपका ये 10 हो गया जो है। 10 से 10 ये जो आपका एक बार में तो 1 + 1 हुआ, ये 2/10 हो गया। 1/RAB बराबर जो है, इसको उल्टा करेंगे तो ये तो RAB बराबर जो है 10/2 होगा। 10/2 का मतलब क्या हुआ? 5 ओम। तो देखिए ये 5 ओम ही तो हुआ। तो इस प्रकार से कोई भी दो प्रतिरोध यदि समानांतर क्रम में दिया हुआ हो और यदि वो समान मान के हो तो सीधे आपको कुछ नहीं करना है, आधा कर देना है जो है, आपका आंसर जो है चला आएगा। जैसे मैं यहां पे लिख दूं जो है कि ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है और दूसरा भी आपका 20 ओम का रेजिस्टेंस है, बोलिए इसका आंसर जो है क्या होगा? 10 ओम होगा। ये 50 ओम का रेजिस्टेंस है, ये दूसरा भी जो है 50 ओम का रेजिस्टेंस है, बोलिए इसका आंसर क्या होगा? 25 ओम होगा। लेकिन ये 50 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 25 ओम का रेजिस्टेंस है, तब नहीं कहेंगे कि जो है 25 ओम होगा जो है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा 1/50 प्लस 1/25 और फिर इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा ऐसे करके। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करने का एक और भी शॉर्टकट तरीका है। हम लोग क्या करें कि इन दोनों का गुणा करें और दोनों को जोड़ के भाग दे दें जो है। इन दोनों का जो है गुणा करें, 50 में 25 से जो है गुणा करें और दोनों को जोड़ दें, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 75। 50 और 25 75। अब ये 25 से आपका कटेगा, 25 3 75, ये 25 से आपका 2 बार में, और ये 20 दूनी का 40, तो 40 बटा में क्या आ गया? 3। तो ये 40/3 जो है रेजिस्टेंस का मान जो है निकल के चला आया जो है। जरा सा इसको चेक करें कि क्या 40/3 जो है सही आया है। तो देखें जरा सा जो है 1/RAB बराबर जो है 1/50 प्लस 1/25। 50-25 का एलसीएम लेंगे 50 होगा। ये आपका एक बार में, ये आपका 2 बार में, तो ये कितना हो गया? 3। 3/50, 3/50, 2 1 3, 3/50। तो इसको उल्टा करेंगे तो ये 50/3 आएगा। यहां पर क्या आया है? 40/3। 40/3 कैसे आया है? रुके 1 मिनट, घबराने की बात नहीं है। यहां पे मैं गलती लिखा था, ये 50 ओम और 25 ओम का था, हमने 20 लिख दिया जो है था। यहां पर हमने 20 लिखा था जो है, इस वजह से गलती हो रहा था जो है। तो ये 50 ओम और ये 25 ओम का है
और 50 25 को जोड़ेंगे तो 75 होगा। 75 जो है 25 से 3 बार में कटेगा, ये आपका 2 बार में कटेगा, तो 2 से 25 में गुणा करेंगे 50 50 बटा में 3। देखिए इससे भी 50 बटा 3 ही तो आया है। तो यदि दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में दिए हुए हैं और उन दोनों का इक्विवेलेंट निकालना है तो दोनों का गुणा कीजिए, दोनों को जोड़िए और उसे भागा दे दीजिए। दोनों का गुणा कीजिए, दोनों को जोड़िए और उसे भागा दे दीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये आपका 10 ओम का है, ये आपका 10 ओम का है, ये आपका 20 ओम का है। हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना है। कुछ नहीं करना है, 10 से 20 में गुणा करना है और 10 में 20 को जोड़ना है, 30 हो जाएगा। ये 10 तियां 30 हो गया, 20 बटा में 3 ओम जो है चला आया। आप इसको चेक भी कर सकते हैं जो है, ठीक। तो इस प्रकार से दो प्रतिरोधों का हम लोग जो है जल्दी से आंसर ला सकते हैं जो है। और यदि ये दोनों प्रतिरोध समान मान के दिए हो तो कुछ नहीं करना है, उसको आधा कर देना है जो है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको बताया जो है, और भी कुछ न्यूमेरिकल जो है मैं लेकर आऊँगा। तो चलिए आज इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में और भी बढ़िया बढ़िया जो है न्यूमेरिकल ये रेजिस्टेंस पर आधारित जो है मैं लेकर आऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।